अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक हम टेक्निकल और यूनिक टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो है पोस्टिंग ऑफ जनरेटर ऑफ एक्सपेंसेस। तो एज पर ना 2023-2022 में जो कंट्रोलिंग है इसको मर्ज कर दी गई है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। इट्स मीन क्या अगर आपने जो भी एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट करनी है तो आपने कंसर्न डिपार्टमेंट का जो कोड है वो प्रॉपर पुटअप करना होता है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए ड्राफ्ट किया है, वो मैं आपको शो करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, ये एक कुछ टेक्निकल एक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि कंपलसरी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। इसमें सबसे पहले चीज हेडिंग है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग आपका मैनेजमेंट का अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। इसमें स्टैंडर्ड हायरार्की हम डिफाइन करते हैं, कॉस्ट सेंटर ग्रुप को डिफाइन किया जाता है, कॉस्ट कैटेगरीज को, कॉस्ट सेंटर को डिफाइन किया जाता है। तो स्टैंडर्ड हायरार्की क्या होता है कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट, जैसे कि आपके पास HR सेगमेंट है या डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट है, प्रोडक्शन है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, R&D है, वेयर हाउस है, ये इसके मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। तो इन मेजर डिपार्टमेंट्स को हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, अच्छा। अब हर डिपार्टमेंट के जो सब डिपार्टमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर्स, राइट। जैसे कि HR में जो सब डिपार्टमेंट है, रिक्रूटमेंट है, हायरिंग है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, पेरोल है, एडमिन में फाइनेंस, अकाउंट, एडमिन, लीगल, टैक्स, प्रोक्योरमेंट में परचेज, स्टैंडर्ड, इंपोर्ट, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो आपने इन सबको एज इट इज क्रिएट करने, राइट, इस तरह से। अच्छा, और मैंने लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर लिया था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन का, तो उस पर मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, यू हैव टू कॉन्फ़िगर दिस expenses. For example, you have to create 20 direct expenses, so you have to get GL account of you have to create 20 GL account of direct expenses. You have to create 20 GL account of indirect expenses, operating expenses and so on. तो इस तरीके से आपने जो है वो अपनी इनको क्रिएट करना था। तो अभी तक उसकी मुझे किसी ने असाइनमेंट जो है वो सबमिट नहीं की। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा था कि आपने अभी जस्ट एक एंट्री पोस्ट करनी है कैपिटल की, उसके बाद आपने कोई एंट्री पोस्ट नहीं करनी। ओके, अच्छा। तो अब हम आते हैं बैक एंड के ऊपर, SPR और SAP IMG कंट्रोलिंग, जनरल कंट्रोलिंग, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, then maintain controlling area again, then position क्या था आपका DB01, और इसको हम डबल क्लिक कर दो। यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड हायरार्की, तो SHDB01 एज इट्स आपने क्रिएट कर दें स्टैंडर्ड हायरार्की, साथ में आपकी जो कंपनी कोड आ जाएगा। एंटर, उसके बाद यस कर दें, फिर उसके बाद एंटर कर दो, सॉरी एस करके ना एंटर, फिर उसके बाद आप उसको सेव कर दें। ये क्या कह रहे हैं, यस, ओके। अच्छा, आप इसको सेव कर दो। काइंडली जो जो स्टेप्स में परफॉर्म कर एज इट इज आपने परफॉर्म करने। अच्छा, उसके बाद अच्छा, ये बेसिकली कंट्रोलिंग एक अलग मॉड्यूल है, उसको इंशाल्लाह अभी हम यहाँ पे जो उसकी मेजर जो उसकी बेसिक है ना कंपोनेंट्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक अलग मॉड्यूल है, इसको हम बाद में इसकी स्पेशल ट्रेनिंग होगी। और ये वैसे भी आपके कोर्स का एक हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि जो आपका ऑफिशियल एग्जाम है उसमें कंट्रोलिंग के कोई भी कंपोनेंट्स शामिल नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप इसको क्लोज कर दें और देन आप आ जाएं प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, देन बेसिक सेटिंग्स, देन सेट कंट्रोलिंग एरिया, गिव कंपनी को DB01, एंटर। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स।
ओके, यहाँ पे आप दे दें स्टैंडर्ड हायरार्की जो कि अभी हमने डिफाइन किया HDB01, और ये है लोकल करेंसी टाइप। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया था। आपने करेंसी जो है ना, ये कंट्रोलिंग एरिया करेंसी, इसको मेंशन करने। इसको सेव कर दूँ, डेटा से। अच्छा, अब इसको आप क्लोज कर दो। अब हम आते हैं प्रॉफिट सेंटर। वी हैव टू डिफाइन प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। व्हाट इज प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग? प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग एक ऐसा आपका, सॉरी, प्रॉफिट सेंटर एक ऐसा आपका यूनिट होता है जहाँ पे आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो। तो आमतौर पर रेवेन्यू जो है वो आपका सेल्स डिपार्टमेंट से क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे प्रॉफिट सेंटर, क्रिएट प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर 90001 तमाम जो है वो सेम कोड यूज करेंगे। अच्छा, इसको आप दे दें सेल्स वाटर। पर्सन रिस्पॉन्सिबल यूजर, सॉरी ये दिस नॉट ये आपका है सैपियंस, और पर्सन कौन सा आपको होगा? सेल्स मैनेजर, डिपार्टमेंट सेल्स आ जाएगा। प्रॉफिट सेंटर ग्रुप आप इसको ड्रॉप लिस्ट करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेगमेंट आई थिंक आपका कहता है SGDB, ये आ गया SGDB सेगमेंट, एंटर। अच्छा, आप इसको सेव कर दो। और ये बताया प्रॉफिट सेंटर 9001 सेव इन एक्टिव स्टेटस, आप इसको एक्टिव कर दो। एक्टिव करने के लिए ये छोटी सी आपको एक आइकन नजर आ रहा होगा, इसको क्लिक कर दो। प्रॉफिट सेंटर हैज बीन क्रिएटेड। ओके, नाउ we have created standard hierarchy. Now we will create cost center group. Come to accounting, then controlling, then cost center accounting, master data, cost center group। आमतौर पे कॉस्ट सेंटर ग्रुप और कॉस्ट सेंटर में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, कॉस्ट सेंटर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या कहती है। क्या वो एक बिजनेस यूनिट को कॉस्ट सेंटर ग्रुप कंसिडर करती है या डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर ग्रुप कंसिडर करती है? इट्स डिपेंड ऑन पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्रिएट, यहाँ पे आपने देना है अच्छा, एक काम करते हैं, प्लीज नोट कीजिएगा। HR को हम देंगे 1,000, एडमिन को 2,000, प्रोक्योरमेंट को 3,000, प्रोडक्शन 4,000, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन 5,000, R&D 6,000, वेयर 7,000। ओके, ये प्लीज यही तरतीब आपने डिफाइन करनी है। 1,000, एंटर, और इसको आप दे दें HR, और यहाँ पे DB01, DB01। अच्छा, वापस आ जाओ, फिर आप यहाँ पे आ जाओ। 2000 कौन सा आपका? एडमन। थ्री 3000 कौन सा आपका? प्रोक्योरमेंट। ओके, बाकी जैसे मैंने आपसे कहा, आपने वैसे ही क्रिएट करना है। नो, क्रिएट कॉस्ट सेंटर, इंडिविजुअल केस 01। अच्छा, HR में था ना, HR में हम लिखेंगे 1,001, और वेरिड 01/01/2025, 1,001।
enter recruitment. That means person आपका देगा HR manager, department HR, call center category. अच्छा, इसमें आपका आ जाएगा मैनेजमेंट, hierarchy area, business area, PADB, vacancy PKR और प्रॉफिट सेंटर 9001. एंटर एंड सेव. अच्छा 1002 ये कौन सा है इसमें? अब आपने क्या काम करने, ये देखिए नीचे रिक्वायरमेंट के लिए 1001, 1002, 1003, 1004. एडमिन के लिए, फाइनेंस के लिए 2001, 2002, 2003, 2004. सेम प्रोक्योरमेंट के लिए 3001, 2, 3, 4. इस तरह से आपने सबके कॉस्ट सेंटर्स को क्रिएट करने. अच्छा यहाँ पे इसका ये कौन सा था, हायरिंग. सही जो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर कैटेगरी में एलिमेंट ये सी चीज है. सॉरी, कॉस्ट सेंटर में एल मेंशन किया ये सी चीज है. मैनेजमेंट यानी कि आपकी जो कॉस्ट कैटेगरी है ना, उसकी कॉस्ट सेंटर की कैटेगरी क्या है? मैनेजमेंट है, लेबर है, ये क्या है? तो हमने वहां पे मैनेजमेंट को मेंशन किया हुआ है. ये एल मैनेजमेंट को शो करता है. जी मैनेजमेंट, ये बाय डिफॉल्ट कोड है एसपी का ना. 200, ओहो गलत हो गया, 2001. अच्छा ये आपका जाएगा फाइनेंस. डिपार्टमेंट आ जाएगा आपका फाइनेंस का. और यहाँ पे ये देखिए कॉस्ट सेंटर कैटेगरी, ये एडमिनिस्ट्रेशन, BADB, ये क्या, और ये आपका जाएगा 904. अच्छा सेफ इट. अच्छा 2002. हाँ ये कौन सा है, अकाउंट डिपार्टमेंट. टू 003 एडमिन.
ओके। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट क्या काम करना है, इनको इंटरलिंक कर देंगे। इंटरलिंक कॉस्ट सेंटर टू कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स, जस्ट लाइक दिस। ये आपकी राखी बन जाएगी। अच्छा, अब उसके लिए आपने क्या काम करना है, वापस आ जाए चेंज में, और ये हमने क्रिएट किया था 1, हम करते हैं 2000 को। अच्छा, ये नीचे आ जाए लोअर, बल्कि यहाँ पे जो कॉस्ट सेक्टर, अच्छा यहाँ पे क्लिक करो और एंटर। अच्छा, कॉस्ट सेंटर कौन सा है हमारे पास, 201, और यहाँ पे 2002, देन 2003। बाकी आप जो है 4-5 क्रिएट कर सकते हैं। ये लें। अब ये देखिए, ये जो स्क्रीन है ना, और ये जो स्ट्रक्चर हायरार्की है वो हमने डिफाइन कर दी है। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर। यस सर। बाकी जो है ना, जो अभी एचआर का भी आपने ऐसे डिफाइन करना है, और जितने भी डिपार्टमेंट से आपने कायनिस्ता से डिफाइन करके फिर आपने मुझे प्रेजेंट करना है। अच्छा, अब हम आते हैं उस पर वापस आ जाओ, FS00। ये क्या, DB01, भाई हमने तो इतने एक्सपेंस क्रिएट किए थे, वो सब जाते हैं कि इसलिए गए हैं सर, जरा चेक कर मेरी कंपनी के। यस सर, हमारा भी ऐसे ही डाटा सारा ये तो बहुत उड़ गलत। गया। चलो कोई बात नहीं। ये जो कंपनी चेंज करके देखे सर, मेरा वाला तो नहीं उड़ गया। डायरेक्ट एक्सपेंस का क्या था, 500। अच्छा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस है, और इसमें हम लेके आते हैं तो यहाँ पे आप इसको लोकल करेंसी कॉस्ट एलिमेंट, इसको ओपन कर ले, प्राइमरी कॉस्ट को 01। यस, और सॉर्ट के 01, नो सॉर्ट की 008। ओके, तमाम एक्सपेंसेस में हमने 008 फोकस करना है। G004, ये क्या जगह, G004 इंटेंट से। अच्छा, अब हम लेके आते हैं इंटेंट एक्सपेंस। ठीक है, आती है 600, ये चेक कर लेते हैं। 700 ओके ओके ओके, सर, 700। ओके, गुड, वेरी गुड। जो डेटा डिलीट होगा ना, ये बहुत अच्छा solution 700 आपका, ये प्राइमरी कॉस्ट सेकेंडरी कॉस्ट आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा इंटरनेट एक्सपेंस, और इसमें हम लेके आएंगे लीगल चार्जेस और चार्जेस, कंट्रोल डेटा, की 008 01 आ जाएगा यहाँ पे। बैंक इंटरेस्ट
G004 अच्छा। अब आपने क्या काम करना है स्टूडेंट, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो आपको डिफाइन करके दिया था ना, वो लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, अगर किसी के पास वो उसकी कोई स्क्रीनशॉट है तो वो प्लीज़ ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि हम एक ही पैटर्न के मुताबिक अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको हम डिफाइन कर सकें, क्रिएट कर सकें। और बाकी आप में से कोई ऐसा वॉलंटियर जो मेरी कंपनी का जो डेटा रिमूव हो चुके वो कोई अगर उसको दोबारा से बना ले तो इट विल ग्रेट फेवर फॉर मी स्लैश एन। सर मैं बना दूं? Oh, thank you. As expected. OMWT. अच्छा, ये नहीं हो, गलत हो गया। ओके, B9। अच्छा, अब आपने क्या काम करने, अच्छी तरह से सुनेंगे प्लीज। यू हैव टू क्रिएट 20 अच्छा, आपने क्या, यू हैव टू क्रिएट 20 GL अकाउंट्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 20 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 20 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, अब आपने क्या काम करना है, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, ये कॉस्ट सेंटर ग्रुप भी आपने डिफाइन करने हैं, देन कॉस्ट सेंटर्स को भी आपने डिफाइन करना है, और हर डिपार्टमेंट में जो एक्सपेंसेस यूज हो रहे हैं फिर आपने उसको उसके साथ इंटरलिंक करना है। वो इंटरलिंक कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ओके, B9 से। जैसे कि न्यू एंट्री कंपनी कोड है DB01, और कॉस्ट एलिमेंट क्या है आपका 700, और कॉस्ट सेंटर क्या है आपका यहाँ से चेक करते हैं ज़रा। अब ये देखिए, ये जो लीगल चार्जेस हैं ये एडमिन डिपार्टमेंट पे करते हैं, तो आप एडमिन को चूज करेंगे। ओके, अगर सैलरीज हैं और सैलरीज हैं हर डिपार्टमेंट की, तो आपने हर डिपार्टमेंट की सैलरीज को यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन करनी है। ये लें एंटर एंड सेव। मिसाल के तौर पे सैलरीज का हम एक अकाउंट बना लेते हैं। देखिए, प्रोडक्शन किधर है, ये प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन में जो लेबर इस्तेमाल होगी ना, वो तो आपके डायरेक्ट कॉस्ट इस्तेमाल होगी या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट इस्तेमाल होगी। अच्छा, बाकी जितने डिपार्टमेंट्स में जो एम्प्लॉयज़ काम करें उनकी जो सैलरी है वो आपका इंडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल के अब आपके पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28। वी हैव 28 डिपार्टमेंट्स। अगर ईच डिपार्टमेंट में आपके तकरीबन 10 लेबर काम कर रही है, 10 मेंबर्स एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, इट्स मीन यू हैव 280 एम्प्लॉयज। तो 280 एम्प्लॉयज का फिर आपने डेटा को डिफाइन करना है। तो एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, इस तरह के आपने उनके जेल अकाउंट्स को डिफाइन करने, 280 जेल अकाउंट्स आपने डिफाइन करने। अच्छा, फिर आपने क्या काम करने, उन सबको यहाँ पे, जैसे कि ये इंडेक्ट है ना, 701, 702, 703, सो ऑन। फिर यहाँ पे आपने हर कॉस्ट सेंटर को प्रॉपर मेंशन करने, राइट। तो इस तरह से आपकी कोई भी एक्सपेंस की एंट्री जो आपने डिपार्टमेंट के बेस पे करनी है, उससे पहले यहाँ पे आप उसको इंटरलिंक करेंगे, देन आप उसकी एंट्री पोस्ट कर पाएंगे। मैं आपको पहले इसकी एग्जांपल दे दूँ। अच्छा, अब हम आते हैं जनरल लेजर में, एंट्री पोस्ट कर लेते हैं FB50। कंपनी कोड EB01, 24.03.2025 legal charges paid।
अच्छा जी, आप इसकी एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो आपने यहाँ के ना लीगल चार्जेस और इसको हम पे करते हैं। अच्छा, इसको हम ना डेबिट करते हैं 50,000 से। अच्छा, एंटर। और बैंक आपका जाएगा, बैंक का क्या था, 100। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये देखें, टैब की यूज़ करें। ये देखो, ये कॉल सेंटर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, ऐसे ही है। हमने जस्ट उसको बैकएंड के ऊपर उसको इंटरलिंक कर दिया। अब यहाँ पे ये मुराद है भाई, ये जो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो लीगल चार्जेस हैं ये किस डिपार्टमेंट से पे किए जा रहे हैं? आपका एडमिन डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट। ओके। अच्छा, अब हम इसको पोस्ट नहीं करेंगे, हम इसको वो करते हैं, पार्क करेंगे। लेकिन पार्क करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी एंट्री जब आप पार्क करते हैं ना, तो वो आपको उसमें नहीं जाती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हिट नहीं होती। व्हीकल L03 और यहाँ पे 0012 999 टिक ऑन ऑल पोस्टेड। अच्छा, ये आ गया। अब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री है। और लगता है कन्फिगरेशन ऑफ कैश में भी जाता गया। अच्छा, तो मैं इसको पार्क कर देता हूँ। देखिए, डॉक्यूमेंट टू डिविजन वाज पार्क। पार्क का मतलब होता है कि आप उसको टेम्परेरी उसको सेव करते हैं, पोस्ट नहीं करते या होल्ड करते हो। अच्छा, अब इसकी बाकायदा सुपरविजन की जाएगी, या जो फाइनेंस मैनेजर है, ये जो कंसर्न पर्सन है, तो वो उसको कैसे वो करेगा, पोस्ट कैसे करेगा। कम टू डॉक्यूमेंट, सॉरी, कम टू अकाउंट, सॉरी, ये डॉक्यूमेंट में आएगा। कम टू डॉक्यूमेंट, देन कम टू पार्क डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हैं, पोस्ट करें या डिलीट करें। हम इसको पोस्ट करते हैं, फिस्कल ईयर 2025। अच्छा, तो आपका जो कंसर्न पर्सन वो कहता है कि भाई इसको जो है हम 750,000 करते हैं। ये ले, अब यहाँ पे आप इसको, ये पोस्ट है, इसको पोस्ट कर दो। अभी आपकी कंपनी में पोस्ट हो चुकी है एंट्री। रिपोर्ट आपके चेक करें, रिफ्रेश करो इसको एंड देन एग्जीक्यूट। चेक दिस। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पे जो है ना आपको बताया जा रहा है बैंक जो है आपका डेबिट हुआ ऑफसेट एंट्री किसके, 200 से, और क्रेडिट हुआ 700 से। और यहाँ पे स्टेटस आप देखिएगा ग्रीन स्टेटस, तो बॉस का रेड स्टेटस बैंक वो भी नहीं आपको मिलता कि वो अपने आइटम्स क्या होती है। ये लेकर चार्जेस के यहाँ पे आपके पास डिटेल आ गई सारी, बैलेंस आपको 0 आ गया। तो कोई भी एक्सपेंस पोस्ट करने से पहले आपने उसका पहले आपने उसका जीरो अकाउंट क्रिएट करने, देन आपने ये देखने भाई वो एक्सपेंस किस डिपार्टमेंट का है। फिर उस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट या कॉस्ट सेंटर को आपने डिफाइन करने, देन आपने उस एक्सपेंस को उस कॉस्ट सेंटर के साथ इंटरलिंक करने, देन आपने उसकी एंट्री पोस्ट करनी है। ओके, तो आज के आपकी ये असाइनमेंट है, कॉस्ट सेंटर्स को क्रिएट करें, कॉस्ट सेंटर ग्रुप को क्रिएट करें, जनरल एजेस को क्रिएट करें, फिर उनको आपस में असाइन करते हैं। और काइंडली सेव करने से पहले जब आप उसको सेव करेंगे ना, तो जो उसकी स्क्रीनशॉट है वो जो उसका लेआउट है वो मुझे पहले आपने स्क्रीनशॉट शेयर करनी है, तो आपको मैं कंफर्म करूंगा, तो आपने उसको सेव करना है, ताकि कोई डाटा जो है आप रॉन्गली
उसको क्रिएट ना कर सके, राइट। और आ चुके मतलब कि मेरे भी काफ़ी प्रीवियस जो डेटा वो रिमूव हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं माशाल्लाह, किसी की मेहरबानी की वजह से। वो कहते हैं कि करे कोई भुगते कोई। तो वो कहते हैं कि मतलब कि जब एक की गलती होती है तो सब जो है ना उसमें मतलब कि उसमें आ जाते हैं। तो एनीवे अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई थिंक वो भी हमने इसको जो हमने डिफाइन की थी DP01 वो भी मुझे दोबारा से कन्फिगर करना होगी। कैश जिन्हें को मुझे दोबारा से कन्फिगर करना होगा। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आज की जो असाइनमेंट है वो आप इसमें काम करें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जितने भी एक्सपेंसेस है उसकी एंट्री पोस्ट करेंगे। और उसके नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जनरल एच के जितने कंपोनेंट्स है उसको हम मुकम्मल अंडरस्टैंड करके तो GL को इंशाल्लाह इस वीक में हम कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। ओके, तो काइंडली आप इसकी असाइनमेंट बनाएं और जो भी इश्यूज हो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू। हाँ